हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिटेट। ओके, और उसमें हमने टाइप्स पढ़े थे हर्बीवेरिस, कार्निवेरिस एंड ओमनीवेरिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वेंजर्स एंड द डीकम्पोजर्स। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, देन वी विल टीच अबाउट द फूड चेन और आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वेंजर एंड द डीकम्पोजर। स्क्वेंजर एंड डीकम्पोजर हम किसको बोलते हैं, क्या होते हैं, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सम कार्निवेरिस एंड द ओमनीवेरिस लाइक द वल्चर्स, क्रॉस, हाइनास एटसेट्रा डू नॉट किल द एनिमल फॉर द फूड। ऐसे कई सारे एनिमल होते हैं जो खुद क्या नहीं करते, हंटिंग नहीं करते। जैसे कि लॉयन है, वो खुद हंट करता है, शिकार करता है, ठीक है। उस एनिमल का, दूसरे एनिमल का उसको क्या करता है, वो हंट करता है, शिकार करता है, उसको किल करता है और देन उसको खाता है। लेकिन कई ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कार्निवेरिस और ओमनीवेरिस दोनों में ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रो या हयानास या वल्चर्स, ये क्या करते हैं, ये मतलब उनको किल नहीं करते हैं। वो जो बची हुई जो टुकड़े होते हैं मांस के, उनको क्या करते हैं, वो ईट करते हैं, उनको खाते हैं। मान लो लोयर ने क्या की, हंटिंग की, किसी भी डियर की हंटिंग की, तो वो उसको खा लेगा। तो जो बची हुई जो भी पीसेज होंगे उनको वो, ये जो अदर एनिमल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उनको ईट कर लेते हैं। ये तो ये इनको खुद किल नहीं करते हैं, हाँ खाते हैं। ये क्या है, उन्हीं को ही खाते हैं जो डेड हुए हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनको वो खाते हैं। लेकिन हंटिंग खुद नहीं करते हैं, उनको किल नहीं करते हैं। तो सम कार्निवेरिस एंड ओमनीवेरिस लाइक वल्चर, क्रॉस, हायानास एटसेट्रा डू नॉट किल द एनिमल्स फॉर फूड, दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल दैट आर ऑलरेडी डेड। तो वो उन एनिमल्स के मांस को खाते हैं जो पहले से ही मर चुके हैं। एनिमल दैट कंज्यूम द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड द स्क्वेंजर। ऐसे एनिमल्स को जो कि मरे हुए एनिमल या जंतु के मांस को खाते हैं, उसको भोजन के रूप में लेते हैं, उनको हम स्क्वेंजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। वल्चर यानी गिद्ध होता है आपका, जिसको गिद्ध बोलते हैं। तो और सम अदर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स। अब कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिस्ट्रॉयड डेड प्लांट्स या एनिमल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन इनका तरीका और स्क्वेंजर का तरीका क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं। जैसे कि प्लांट डेड हो चुका है और डेड होने के बाद में उसमें देखो, स्क्वेंजर में क्या है कि एनिमल को किल किया जाता है और किल करने के बाद में उसको वो खाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनिमल मर चुका है, मरा हुआ एनिमल है, और देन उसके ऊपर जो फीड कर रहा है, जिसके ऊपर जो डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए, वो आते हैं किसमें, डीकम्पोजर में आते हैं। तो सम अदर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय द डेड प्लांट एंड एनिमल्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द डीकम्पोजर लाइक द फंगी, बैक्टीरिया, जो कि डीकम्पोजर होते हैं। वो डीकम्पोज कर देते हैं इनको खाकर, इनको सिंपल फूड सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, both scavenger and decomposer play a very important role in nature. They clean our environment and keep our surrounding clean. तो स्क्वेंजर, डीकम्पोजर दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं बाय द डीकम्पोजर, या फिर उनको फीड करके, खाकर, या फिर इनको डीकम्पोज करके। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी। नेक्स्ट है फूड चेन। और फूड चेन नाम से पता चलता है चेन, यानी कि ये लिंक होकर आपस में एक दूसरे से क्या होगी, लिंक होगी, और फिर वो क्या बनाएगी, एक पूरी चेन बनाएगी, ठीक है। छोटी छोटी जो कड़ियाँ होंगी वो लिंक होकर एक चेन बनाती है। फूड चेन चलती है आपके किस में, ये आपके चलती है एनवायरनमेंट के अंदर चलती है, या किसी हैबिटेट में आप बोल सकते हो, वहाँ पर फूड चेन चलती है। मैं समझाता हूँ फूड चेन होते क्या एक्चुअली में। देखो, प्लांट है, प्लांट को किसने खाया, प्लांट को खाया मान लो किसी गॉट ने, और गोट को किसने खाया, गोट को खाया लॉयन ने, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक फूड चेन, इसको फूड चेन के नाम से जानते हैं। ये होगी छोटी फूड चेन, इससे बड़ी फूड चेन भी होती है, ठीक है। लाइक द जो प्लांट है उसको कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है, मान लो ईगल खा रहा है, ठीक है। ईगल को कोई नहीं खाता। इनको हम बोलते हैं टॉप ऑर्डर द कंज्यूमर, जिसमें हम भी आते हैं, इंसान भी आते हैं टॉप ऑर्डर द कंज्यूमर।
जो कि सबसे ऊपर होते हैं चेन में, जो सबसे ऊपर होते हैं उनको कोई नहीं खाता, वो नेचुरली खुद डेड होते हैं, उनको कोई हंटिंग नहीं करता, ठीक है। और फिर डेड होने के बाद में इनको जो फंगी या बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं। तो फूड चेन, प्लांट्स यूज़ द सन एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। ये आपको पता है जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसका यूज करके, सनलाइट का यूज करके, जो अभी हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा था। हर्बीवेरीज ईट दीज प्लांट टू ऑब्टेन द एनर्जी। हर्बीवेरीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। हर्बीवेरीज आपको पता है कौन होते हैं, एक कार्निवेरिस और ओमनीवेरिस ईट द हर्बीवेरीज। और जो कार्निवेरिस या ओमनीवेरिस होता है वो किसको खाता है, वो ओमनीवेरिस को खाता है, ठीक है। दिस फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एनिमल्स इज कॉल्ड ए फूड चेन। ये फीडिंग रिलेशनशिप जो कि एनिमल्स के बीच में चलता है उसको हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। प्लांट्स ने खुद फूड बनाया, उसको हर्बीवेरिस ने खा लिया, और हर्बीवेरिस को कॉर्निवेरिस ने या फिर ओमनीवेरिस ने क्या कर लिया, खा लिया। तो ये जो फीडिंग रिलेशनशिप होता है एनिमल्स के बीच में, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, फूड चेन के नाम से जानते हैं। दस फूड चेन शो द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप। अब फूड चेन की एक और भी डेफिनेशन होती है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप, खाना और खाए जाना। ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाना और खाए जाना, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट ने किसको खाया, प्लांट को खाया, ठीक है, तो उसने ईट किया, लेकिन उस इंसेक्ट को कौन खा गया, फ्रॉग खा गया। तो अब उसको, इंसेक्ट को किसी और एनिमल ने खा लिया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को या इस प्रोसेस को जानते हैं ईटन टू बी ईटन अप, या ईटन एंड बीइंग ईटन अप, खाना और खाए जाना। कोई किसी को खा रहा है और उसी को कोई अदर एनिमल भी खा सकता है, ठीक है। इट आल्सो शोन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द ईच अदर। इट आल्सो शो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन ईच अदर। ये हमें ये भी बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप फूड चेन को कहीं से बीच में से तोड़ दो तो पूरी की पूरी फूड चेन जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। कैसे, मान लो कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर डियर है, ठीक है, लॉयन है, और क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। तो प्लांट्स को डियर खाते हैं और डियर को कौन खाता है, लॉयन खाता है। अब क्या करो कि आप उस फॉरेस्ट एरिया में से लॉयन को ख़त्म कर दो। किसको ख़त्म कर दो, लॉयंस को। तो अब देखो डियर को खाने वाला कोई नहीं बचेगा, जिससे क्या होगी, डियर की जो पॉपुलेशन होगी वो डे बाय डे इंक्रीज होगी। अब उससे क्या साइड इफेक्ट होगा, उससे ये होगा कि डियर जो होगी पूरे के पूरे फॉरेस्ट को खाकर क्या कर देगी, साफ़ कर देगी, जिससे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा या वहाँ का जो हैबिटेट होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर आप एक, और फिर क्या होगा, अब उन डियर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर वो भूख से मर जाएगी। तो इस प्रकार ये जो एनिमल्स होते हैं किसी फूड चेन में, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं, और फूड चेन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ उसमें से मिसप्लेस हो जाएगी तो फूड चेन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी वे से क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। फूड चेन ऑल द फूड चेन स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। सारी की सारी फूड चेन आपकी स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर से, यानी कि मोस्टली प्लांट से। दस ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स, ये आप अच्छे से जानते हो। दस ए सिंपल फूड चेन कैन बी गिवन एज। तो एक सिंपल फूड चेन का एग्जाम्पल आपके यहाँ दिया हुआ है, प्रोड्यूसर लाइक द प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर लाइक द गॉड, सेकेंडरी कंज्यूमर लाइक द ह्यूमन और या लायन, जो भी आप लेना चाहो। तो ये आपको एक क्या दी हुई है, एक सिंपल सी आपको फूड चेन का एग्जांपल दिया है। इसके अलावा फूड चेन का एग्जांपल और भी है। वाटर प्लांट, उसको कौन खाते हैं, पॉन्ड के स्मॉल जो स्नेल होते हैं वो खा लेते हैं। उन स्मॉल स्नेल को कौन खा लेता है, फिश खा लेता है, और फिश को कौन खा लेता है, किंग फिशर खा लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी क्या है, फूड चेन है। तो ये फूड चेन आपकी चलती रहती है, और इससे क्या होती है कि बैलेंस बना रहता है नेचर के अंदर, ठीक है। जहाँ वो रहते हैं बायोस्फीयर में, वहाँ पर उनका जो कंटिन्यूटी होती है या जो बैलेंस होता है वो बना रहता है। अगर इनमें से एक चीज़ भी ऊपर नीचे हो जाए तो पूरी की पूरी फूड चेन जो होगी वो अफेक्टेड हो जाएगी, और वो एक टाइम के बाद में वहाँ का जो फूड चेन होगी उस एरिया की पर्टिकुलर, वो भी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो हमारा चैप्टर इतना ही था, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम या तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे या फिर देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं इस चैप्टर के तो वो करेंगे।
थैंक यू।